क्या हम एक और युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं? अरेबियन गल्फ की शांत रात अचानक से अमेरिकन वॉरशिप्स की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। दूसरी ओर ईरान अपने अगले कदम की तैयारी में जुटा है। ये सिर्फ धमकियां हैं या फिर कुछ और बड़ा होने वाला है? हाल ही में हुए ड्रोन अटैक्स और दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी ने तनाव को और भी बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बातचीत से इस संकट को टाला जा सकता है या फिर एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध की ओर ढकेल देगी। पूरी दुनिया की नजरें इस बढ़ते तनाव पर हैं। तनाव की ये आग अचानक नहीं भड़की। अमेरिका और ईरान के बीच ये दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ साल पहले अमेरिका ने ईरान पर स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, जिससे कि ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। ईरान ने इसे अपनी आजादी पर हमला माना और बार बार अमेरिका को चेतावनी दी कि वो कभी नहीं झुकेगा। इसके बाद अमेरिकी ड्रोन अटैक में ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर की हत्या ने हालात और भी गंभीर कर दिए। ईरान ने बदले की कसम खाई और तब से दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे बढ़ गए हैं। अब हालात फिर से चिंताजनक हो गए हैं। हाल ही में अमेरिकी सेना ने ईरान बैक्ड मिलिटियाज पर हमला किया, जिसमें कि कई लोग मारे गए। इसका जवाब देने के लिए ईरान ने पर्शियन गल्फ में यूएस मिलिट्री एक्टिविटीज को रोकने की धमकी दी। वहीं अमेरिका का दावा है कि ईरान चुपके से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और मेडिकल पर्पसेस के लिए है। दोनों देशों के बीच बढ़ती टेंशन ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से सोच में डाल दिया है। दोनों तरफ से बढ़ते स्टेटमेंट्स ने इस विवाद को और भी खतरनाक बना दिया है। अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर के बल पर ईरान को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। पर्शियन गल्फ में अमेरिकन वॉरशिप्स की मौजूदगी और ईरान के मिसाइल टेस्ट ने पूरे एरिया को युद्ध जैसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बस एक छोटी सी चिंगारी इसे एक विनाशकारी युद्ध में बदल सकती है। अगर युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा मिडिल ईस्ट इस विवाद में खिंच सकता है, जिससे कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है और अगर यहाँ पर हालात बिगड़े तो तेल की सप्लाई में समस्या आ सकती है, जिससे कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू लेंगी, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। इसके अलावा इस विवाद में रशिया और चाइना जैसे बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं, जिससे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और भी ज्यादा अनस्टेबल हो सकती है। ये सिचुएशंस पूरी दुनिया को एक गंभीर संकट में डाल सकती है, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि क्या अब भी इसे टाला जा सकता है? क्या डिप्लोमेसी से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है? यूनाइटेड नेशंस और कई देशों ने इस बढ़ती हुई टेंशन को कम करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स खुलने से शायद इस विवाद को शांति से हल किया जा सके, लेकिन अगर दोनों देश अपनी जिद के कारण समझौते के लिए राजी नहीं होते हैं, तब ये सिचुएशन एक खतरनाक मोड़ ले सकती है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस तनाव पर टिकी हुई हैं। अमेरिकन वॉरशिप्स अरेबियन गल्फ में पेट्रोलिंग कर रही हैं और ईरान अपने मिसाइल सिस्टम्स को लगातार अपडेट कर रहा है। दोनों देशों की मिलिट्री एक्टिविटीज इस बात का संकेत है कि युद्ध की चिंगारी कहीं से भी भड़क सकती है। इसके अलावा ग्लोबल लीडर्स डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस खोजने में जुटे हैं, ताकि किसी भी कीमत पर इस अनहोनी से बचा जा सके। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या ये सब सिर्फ धमकियां और पावर डिस्प्ले तक ही सीमित रहेगा, या फिर इतिहास में एक और महायुद्ध का चैप्टर जुड़ने वाला है। अगर दोनों देश अपनी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग और मिलिट्री फोर्स को बढ़ाने की बजाय बातचीत की मेज पर लौटते हैं, तो हो सकता है कि यह संकट टल जाए। लेकिन अगर दोनों पक्ष शांति के बजाय अपनी जिद पर अड़े रहे, तब तो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी भी भारी संकट में फंस जाएगी। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज सोच रही है, कौन उठाएगा पहला कदम? क्या दोनों देश अपनी अहंकार को छोड़कर शांति की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या फिर यह किसी बड़े युद्ध में बदल जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।